आप देख रहे हैं डीडी कशिर, एहसास कश्मीर का। कोरोना वायरस जैसी वबा से बचने के लिए गैर जरूरी सफर से बचें। नाकाबिले तनसीख समाजी तकरीबात में कम से कम मेहमानों को मदऊ करें। हर तरह के हुजूम से बचें। दुकान पर सारिफीन को गैर जरूरी तौर कोई भी चीज छूने न दें। हर वक्त मास्क का इस्तेमाल करें। अगर किसी ने मास्क न पहना हो तो उसको पास न आने दें। सैनिटाइजर हमेशा साथ रखें और इसका मुतवातिर इस्तेमाल यकीनी बनाएं। आप देख रहे हैं डीडी कशिर, एहसास कश्मीर का। नौजवानों को रोजगार से जोड़ने से मुताल्लिक मुहैया कराई जा रही है ट्रेनिंग। पहलगाम की खूबसूरती का सहिया उठा रहे हैं लुत्फ, आमद में हो रहा है इजाफा। और स्पेशल पुलिस अफसर की भर्ती के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से किया गया रिक्रूटमेंट ड्राइव का एहतमाम। नमस्कार, आदाब, मैं हूं अर्जुमंद अली खान और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। सबसे पहले बात करते हैं नौजवानों को अपने पैरों पर खड़ा करने की समत, उन्हें हुनरमंद बनाए जाने की। मुल्क में मौजूद इंसानी वसाइल का बेहतर इस्तेमाल उसे हुनरमंद बनाकर ही किया जा सकता है। सनती इकाइयों में हुनरमंद अफराद की बढ़ रही मांग के मद्देनज़र उन्हें हुनर के जेवर से आरास्ता करना लाजमी हो जाता है। इसको मलहूज़े खातिर रखते हुए ही हिमायत स्कीम का आगाज़ किया गया है और अच्छी बात यह है कि इस स्कीम से बड़ी तादाद में नौजवान मुस्तफ़ीद भी हो रहे हैं। हिमायत स्कीम के जरिए नौजवानों को हुनरमंद बनाए जाने के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले के अंचीदुरा इलाके में वाक़े ये हिमायत सेंटर है। नौजवानों को हुनरमंद बनाने, उनमें खुद एतमादी पैदा करने और साथ ही उन्हें रोजगार मुहैया कराने का ये अहम मकाम है। बड़ी तादाद में नौजवान यहाँ से ट्रेनिंग हासिल करके हुनरमंद बनने की राह में आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर उन्हें थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों तरह की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो अपने ट्रेड में माहिर बन सके। काबिले जिक्र है कि मरकजी हुकूमत की वजारत देही तरक्की की जानिब से हिमायत मिशन मैनेजमेंट यूनिट काम करता है, जहाँ पर बच्चों को मुफ्त में ट्रेनिंग मुहैया कराई जाती है। इस इंस्टीट्यूट में हमको हर तरह की सहूलियत मिलती है। जैसे पर डे का टीए मिलता है, स्टेशनरी, बुक्स, जो भी हमें ट्रेनिंग के दौरान जिस मटेरियल की ज़रूरत होती है वो सब मिलता है हमें। और एग्जैक्टली हम इस इंस्टीट्यूट में इसलिए आए क्योंकि हमें यहाँ पे जॉब, लास्ट में जॉब भी ऑफर किए जाते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के कौशल भारत कुशल भारत के हदफ को हासिल करने की समत में हिमायत मंसूबा असरदार साबित हो रहा है। यूनियन टेरिटरी में इसका आगाज साल 2011 में किया गया। मुख्तलिफ जिलों में इस तरह के सेंटर को कायम किया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को हुनरमंद बनाया जा सके। इस सेंटर की बात करें तो यहाँ पर 300 से ज्यादा बच्चों को हर बरस ट्रेनिंग देने की सहूलत मौजूद है। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उन्हें प्लेसमेंट की सहूलत भी फराहम कराई जाती है।
ताकि उन्हें नामी गिरामी कंपनियों में काम करने का मौका मिल सके। गवर्नमेंट से यही अपील है कि ऐसे APIs कंटिन्यू होनी चाहिए हर स्टेट में। जैसे कि हमारा JNK है, यहाँ पे अभी स्किल उतनी स्टूडेंट्स में ज़्यादा नहीं है, लेकिन ऐसे प्लेटफॉर्म से यहाँ की जो स्किल हैं बच्चों में, वो प्लेटफॉर्म पे वो अपना शो ऑफ कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के नौजवानों को हुनरमंद बनाने में ये मंसूबा कारगर साबित हो रहा है। दीगर बात यह है कि ट्रेनिंग को हर कोई हासिल कर सकता है, खासकर जिसकी उम्र 15 से 35 साल हो। मुख्तलिफ किस्म के ट्रेड को इसमें शामिल किया गया है। इसमें कंप्यूटर वेब डिजाइनिंग, इलेक्ट्रीशियन, मार्केटिंग और दूसरे वोकेशनल कोर्सेज शामिल हैं। हिमायत स्कीम के तहत यूनियन टेरिटरी में 60,000 से ज्यादा नौजवानों को ट्रेंड कर उन्हें नौकरी दिलाने का हदफ रखा गया है। कुदरती तौर पर इस तरह के रोजगार से जोड़ने से मुताल्लिक ट्रेनिंग हासिल करने में नौजवानों की दिलचस्पी देखते ही बन रही है। इसलिए गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है कि हम वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, हम स्किल्स दे बच्चों को, ताकि वो अपना जो है वो इंडिपेंडेंट हो सके और अपनी खुद को भी सपोर्ट कर सके और अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सके। जैसे कि सबको पता है कि प्रोजेक्ट हिमायत जो है उसका जो एंड गोल होता है वो होता है प्लेसमेंट असिस्ट करना। यूनियन टेरिटरी में बड़ी तादाद में रोजगार मुहैया कराने का अज़्म किया गया है। इसके लिए बाकायदा वक्तन फवक्तन रोजगार मेलों का एहतमाम किया जा रहा है। नामी गिरामी कंपनियां उसमें शामिल होती हैं और वो अपनी सनती इकाइयों की जरूरतों के मुताबिक बच्चों का इंतखाब करती हैं। इससे नौजवानों की तवानाई को नई समत मिल रही है और सनती तरक्की में वो अपनी भागीदारी को यकीनी बनाने में मरकजी रोल अदा कर रहे हैं। ये जम्मू कश्मीर की बदल रही तस्वीर की भी अक्कासी है। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की सियाहत की। यूनियन टेरिटरी की मईशत की बुनियाद यहाँ की सियाहत एक बार फिर से पटरी पर लौटने लगी है। मुख्तलिफ सियाहती मकामात पर सयाहों की आमद जारी है। मौसम सरमा के लिहाज से मकबूल यहाँ के सियाहती मकाम पहलगाम सयाहों की मौजूदगी से गुलजार नजर आ रहा है। मौसम सरमा के आगाज़ के साथ ही महकमा सियाहत मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के जरिए सयाहों को इस बात की यकीन दहानी कराने में जुट गया था कि यूनियन टेरिटरी उनका इस्तकबाल करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उसके नतीजे अब बरामद होने लगे हैं। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के सियाहती मकामात की रौनक लौटने लगी है। यहाँ के मुख्तलिफ सियाहती मकामात में से एक है पहलगाम। इन दिनों सयाहों की पसंद का मरकज बना हुआ है। यहाँ पर बर्फबारी का सिलसिला थम चुका है, लेकिन चारों तरफ बर्फ की सफेद चादरों में लिपटा यहाँ का नजारा देखते ही बन रहा है। यहाँ के माहौलियात में ताजगी पैदा करने वाली आबो हवा बेसाख्ता ही सयाहों को अपनी जानिब रागिब कर रही है। मौसमी सरमा सयाहों के साथ साथ सियाहत के शोबे से जुड़े लोगों के लिए नई उम्मीदें पैदा करने वाला साबित हो रहा है। कोविड के जो पीरियड में टूरिस्ट इनफ्लो बहुत कम रहा, बट लकीली जो हमने देखा दिसंबर जनवरी स्नोफॉल जब से हुई तो थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा ये, और आज की डेट में हमारी ऑक्यूपेंसी बहुत अच्छी है और टूरिस्ट का रुझान भी पहलगाम की तरफ बहुत अच्छा है। अभी जो लास्ट ईयर का विंटर अगर उससे हम कंपेयर करें, वी हैव अ बेटर इनफ्लो ऑफ टूरिस्ट। सियाहती मकाम के तौर पर यूनियन टेरिटरी दुनिया भर में मकबूल है। यहाँ के मुख्तलिफ सियाहती मकामात पर हर बरस 1 करोड़ से ज्यादा सयाह पहुँचते हैं, मगर गुज़िश्ता बरस कोरोना वायरस के खतरे के पेश नजर उनकी तादाद हजारों में सिमट गई थी, मगर अब उसमें आहिस्ता आहिस्ता सुधार दर्ज होने लगा है। श्रीनगर की डल झील, मुगल गार्डन और विंटर सीजन के लिहाज से मकबूल गुलमर्ग और पहलगाम उनकी पसंद का मरकज बना हुआ है। सयाहों की आमद में दर्ज हो रहे इजाफे से कुदरती तौर पर इससे वाबस्ता लोगों को बड़ी राहत मिल रही है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, इससे खूबसूरत जिंदगी, मैंने बहुत कुछ ट्रैवल किया हुआ है वर्ल्ड में, बट इससे खूबसूरत मैंने कहीं नहीं देखा। ये पहलगाम है और बेहद ही खूबसूरत जगह है, बेहद ही सुंदर है। यहाँ के लोग भी बहुत ही प्यारे हैं। तो मुझे यही है कि आप अपने इंडिया को ही प्रमोट करें, क्योंकि इससे अच्छा टूरिज्म आपको कहीं नहीं मिलेगा।
सियाहत यूनियन टेरिटरी की मईशत की बुनियाद है। इसके अलावा ये बड़ी तादाद में लोगों को रोजगार भी फराहम कराता है। टूर एंड ट्रेवल एजेंसियां, होटल कारोबारी, टैक्सी ऑपरेटर्स, हाउस बोट मालिक, शिकारा वाला और यहाँ तक कि पौनी वाले भी इसके साथ सीधे तौर पर जुड़े हैं। सयाहों की आमद में कमी से इन सब लोगों का कामकाज ठप पड़ गया था, मगर अब हालात बदल गए हैं और उनकी आमद में इजाफा दर्ज होने लगा है। कुदरती तौर पर इसका उन्हें फायदा मिल रहा है। पिछले साल के मुकाबले में इस साल अभी 10-20 दिनों से टूरिस्ट का फ्लो इतना है कि जिसने 3 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इतने टूरिस्ट आज आ रहे हैं, पहलगाम में भी, गुलमर्ग में भी, श्रीनगर में भी। तो हमें होप है कि हमें एक्सपेक्टेशन है इस साल कि हम इंशाल्लाह इन 2 सालों का काम हमें इसी 1 साल में ही होना चाहिए। मौसम सरमा में पहलगाम सयाहों की पसंद का अहम मकाम होता है। इस दौरान बर्फबारी से यहाँ की फिजा पूरी तरह से बदल जाती है। सबसे खास बात है जिसकी वजह से सयाह यूनियन टेरिटरी के सियाहती मकामात की जानिब रागिब होते हैं, वो है यहाँ की मेहमान नवाजी। यहाँ पर पहुँचने वाले सयाहों के लिए ये बेहद ही खास तजुर्बे वाला साबित होता है। दिगर बात यह है कि जम्मू कश्मीर कुदरती तौर पर खूबसूरत होने के साथ ही अपनी मेहमान नवाजी के लिए भी दुनिया भर में मकबूल है। और अब बात करते हैं आर्मी गुडविल स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने की समत में किए जाने वाले इक़दामात की। फौज की जानिब से चलाए जाने वाले आर्मी गुडविल स्कूल बच्चों की मजमूई तरक्की को यकीनी बनाने के लिए जाने जाते हैं। लिहाजा अब इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के मद्देनज़र गुज़श्ता दिनों एक गैर सरकारी इदारे के साथ करार किया गया है। ये इदारा चिनार कॉर्प्स की जानिब से चलाए जाने वाले आर्मी गुडविल स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के साथ साथ तालीम के मयार को बेहतर बनाने में भी अपना ताउन देगा। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। फौज आर्मी गुडविल स्कूल को और बेहतर बनाने के लिए कोशा है। बेहतरी लाने के लिए माली इमदाद के मद्देनजर एक गैर सरकारी इदारे के साथ करार किया गया है। पुणे में मुकीम इंद्राणी बालान फाउंडेशन 4 आर्मी गुडविल स्कूल समेत बारामूला में वाक़े खुसूसी अहमियत के हामिल बच्चों की परिवार स्कूल सोसाइटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने में अपना ताउन देगी। इस करार को हतमी शक्ल देने के लिए गुज़िश्ता दिनों श्रीनगर में एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया और इसमें आर्मी के आला अफसर भी मौजूद थे। We have signed a memorandum of understanding with Puneet Balan Group, Indrani Balan Group, for financial assistance to run some of our Army Goodwill schools. Basically, we are looking at 4 Army Goodwill schools and 1 special school is called the Parivar School. And we are extremely thankful to the Indrani Balan Foundation, and local students of Kashmir get access to better quality education. तालीम के शोबे में चिनार कॉर्प्स का किरदार काबिले तारीफ है। काबिले जिक्र है कि कश्मीर में चिनार कॉर्प्स की जानिब से 28 गुडविल स्कूल्स चलाए जा रहे हैं। हर बरस इन स्कूलों से 10,000 से ज्यादा बच्चे तालीम हासिल करते हैं। गुज़िश्ता एक दहाई में यहाँ से 1 लाख से ज्यादा बच्चे सर्टिफिकेट हासिल कर अपने मुस्तकबिल को रोशन कर चुके हैं। मियारी तालीम के साथ साथ इन स्कूलों में अखलाकियात और बच्चों की मजमूई नशोनुमा पर खास तौर से तवज्जो मरकूज की जाती है। आर्मी गुडविल स्कूल और वेलफेयर फाउंडेशन का ये करार यकीनन एक मील का पत्थर साबित होगा। We will be adding more schools year by year from the AGS schools. And the motive of doing this MOU is, yes, because where it is needed the most, our foundation wants to help in those sectors. And education is always going to be one of the key factors for a youth, for his life also. यूनियन टेरिटरी में नए दौर का आगाज हो चुका है। तमाम शोबों में बेहतरी लाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। निजी शिराकतदारों और कॉरपोरेट सेक्टर के साथ साथ गैर सरकारी इदारे यहाँ के मुख्तलिफ शोबों में बेहतरी लाने में अपना ताउन देने में आगे आ रहे हैं। ये नई और बड़ी शुरुआत है। आर्मी गुडविल स्कूल बच्चों को मियारी तालीम मुहैया कराने में हमेशा से अहम रोल अदा करता रहा है।
अब इस नए करार के तहत इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर इसे वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सेंटर में तब्दील करने के अज़्म को पूरा किया जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में फौज की जानिब से एवलॉन्स से मुतालिक अवेयरनेस कम डिमॉन्स्ट्रेशन कैंप का किया गया एहतमाम। इसमें बोनियार तहसील के देही इलाके के लोगों को इससे बचने के तरीकों के तय किया गया बेदार। कश्मीर से ताल्लुक रखने वाली साइमा उबैद यूनियन टेरिटरी की पहली पावर लिफ्टर है, जिन्होंने पावर लिफ्टर गोल्ड मेडल को किया अपने नाम। तमाम तरह की दकियानूसी सोच की परवाह किए बगैर उन्होंने इस शोबे का किया इंतखाब। इसकी तरगीब उन्हें अपने शौहर से मिली और उनकी ही ट्रेनिंग से मिली है उन्हें ये कामयाबी। माउंटेन रेस्क्यू टीम की जानिब से जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को सांबा में नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट की दी जा रही है ट्रेनिंग। ट्रेनी पुलिस एहलकारों को रॉकी माउंटेन पर चढ़ने उतरने, एवलॉन्च में गुम हो चुके लोगों को तलाशने समेत दूसरे तरह के डिजास्टर एक्टिविटीज के तय किया जा रहा है ट्रेन। सर्द कर देने वाली ठंड के बावजूद श्रीनगर में वाक़े डल झील में वाटर स्पोर्ट्स कोचिंग कैंप का किया गया एहतमाम। भोपाल में मुनक्किद होने वाले नेशनल चैंपियनशिप के मद्देनजर नौजवानों को मुहैया कराई गई ये ट्रेनिंग। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में हेल्थ केयर सेक्टर को मजबूत बनाने के मद्देनजर कंटिंजेंसी इमरजेंसी रिस्पांस कंपोनेंट प्रोजेक्ट के तहत वर्ल्ड बैंक ने मुहैया कराई माली मदद। हेल्थ केयर सेक्टर को मजबूत बनाने से लोगों को इलाज के लिए कहीं और जाने की नहीं पड़ेगी जरूरत। और अब बात करते हैं गैजेट की। स्मार्टफोन की तरह वॉच भी अब स्मार्ट होती है और उसके तय लोगों का क्रेज देखते ही बनता है। लिहाजा अलग अलग कंपनियां अपनी स्मार्ट वॉच को हाईटेक फीचर्स के साथ बाजार में पेश कर रही हैं। गार्मिन की नई पेशकश गार्मिन इंड्यूरो इसी की एक कड़ी है। आइए डालते हैं एक नजर स्मार्ट वॉच की खासियत पर। गार्मिन की नई पेशकश गार्मिन इंड्यूरो सोलर चार्जिंग सपोर्ट पर बेस्ड है। दावे के मुताबिक इसकी बैटरी स्मार्ट वॉच मोड में 65 दिनों तक चल सकती है। वहीं बैटरी सेवर मोड में ये सोलर चार्जिंग के साथ 1 साल तक चल सकती है। बाकी स्मार्ट वॉच की सारे लेटेस्ट फीचर के अलावा इसमें जीपीएस सिस्टम भी मौजूद है। हेल्थ मॉनिटरिंग भी इसके जरिए की जा सकती है। इसमें हार्ट रेट मॉनिटरिंग, एडवांस स्लीप ट्रैकिंग, ब्लड ऑक्सीजन के साथ सैचुरेशन लेवल के साथ साथ कई और सेंसर भी दिए गए हैं। इसको स्टील और टाइटेनियम 2 वेरिएंट में पेश किया गया है। इस स्मार्ट वॉच को कंपनी की वेबसाइट के जरिए खरीदा जा सकता है। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाकों में रहने वाले नौजवानों के लिए पुलिस महकमे की जानिब से मुनक्किदा रिक्रूटमेंट रैली की। मुल्क के दीगर इलाकों की तरह ही जम्मू कश्मीर की आबादी में एक बड़ा हिस्सा नौजवानों का है। उनकी तवानाई का सही इस्तेमाल मुल्क की तामीर और तरक्की में किया जाए और उन्हें रोजगार के मौके भी मुहैया हो सकें। इसी के पेश नज़र जम्मू कश्मीर पुलिस महकमे की जानिब से स्पेशल पुलिस अफसर यानी SPO की भर्ती का आगाज़ किया गया है। इंसानी वसाइल से मालामाल जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाकों में रहने वाले नौजवान मकामी सतह पर हिफाजती इंतजामात के लिहाज से अहम साबित हो सकते हैं। ताहम उन्हें इस जिम्मेदारी को अदा करने से पहले किन किन मरहलों से गुजरना पड़ा और उनके तासुरात क्या थे, इन तमाम मौज़ूआत पर कठुआ के इलाके से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। यह है जम्मू कश्मीर के जिला कठुआ का मशहूर स्पोर्ट्स स्टेडियम। यहाँ मौजूद नौजवानों की कसीर तादाद इस बात की वजाहत करती है कि पुलिस महकमे की जानिब से स्पेशल पुलिस अफसर यानी SPO की भर्ती को लेकर जो ड्राइव चलाई जा रही है, उसको लेकर नौजवान तबका किस कदर जोश और जज्बे से लबरेज है। अहम बात यह है कि इस बार स्पेशल पुलिस अफसर यानी SPO की भर्ती में सरहदी इलाकों से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों को तरजीह दी गई है। यकीनन इससे नौजवानों को रोजगार तो मिलेगा ही, लेकिन साथ ही ये नौजवान सरहदी इलाकों में हिफाजती इंतजामात और नज़्म व नस्क को बेहतर बनाने में भी मुआविन साबित होंगे। यहाँ पे SPO की भर्ती हो रही है। हम भर्ती देखने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं, जिसमें तकरीबन 100 की तादाद में पोस्टें निकली हैं। अक्सर बॉर्डर में लगातार फायरिंग होती रहती है, इसीलिए हम
लोगों ने जज्बा किया कि हम भर्ती देखेंगे और अपने देश के लिए काम करेंगे। जोश के लिए इसी जज्बे को बरकरार रखने के लिए हम औरों को भी कहेंगे कि भर्ती देखते रहें और प्रैक्टिस करते रहें घरों में। जैसा कि आमतौर पर पुलिस महकमे के रिक्रूटमेंट ड्राइव में देखने को मिलता है कि उम्मीदवारों को ड्राइव का हिस्सा बनने के लिए पहले से तयशुदा कई अहम और सख्त मरहलों से गुजरना होता है, तो उसके लिए तमाम उम्मीदवार पहले से तैयार नजर आए। स्पेशल पुलिस अफसर के लिए अहल उम्मीदवारों की भर्ती का ये अमल 5 रोजा चला, जिसमें 2836 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई। फिजिकल टेस्ट और तालीमी काबिलियत को भर्ती का बुनियादी पैमाना तय किया गया था। इन पैमानों पर खरा उतरने वाले और दीगर मशकों में बेहतर मुजाहिरा करने वाले 89 उम्मीदवारों के इंतखाब को आखिरी शक्ल दी जाएगी। इसका वाहिद मकसद यही है कि स्पेशल पुलिस अफसर के लिए अहलियत रखने वाले उम्मीदवारों का इंतखाब किया जा सके। मैं गंगू चक से हूँ और बॉर्डर एरिया से हूँ, तो मैं जहाँ एसपीओ की भर्ती देखने के लिए आया हूँ और मुझे उम्मीद है मैं क्वालिफाई जरूर करूँगा और देश का नाम रोशन करूँगा। अभी बॉर्डर एरिया तो उधर डेली फायरिंग होती ही रहती है आसपास, तो सब जानते हैं कि फायरिंग होती रहती है, तो फिर हमें लड़ाई से जी उन हालात को आप रोज देखते हैं? रोज देखते हैं, अगर फायरिंग हो रही हो तो हम उससे डरते नहीं हैं। सरहदी इलाकों से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों को बतौर स्पेशल पुलिस अफसर यानी एसपीओ के इंतखाब में तरजीह देने का अहम मकसद ये भी है कि वो अपने इलाके की जोग्राफियाई सूरत हाल को बेहतर समझते हैं और सरहदी इलाके की हसासियत के पेश नजर अपने इलाके में हिफाजती इंतजामात को चुस्त दुरुस्त बनाने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। इसके अलावा सरहदी इलाकों के ये नौजवान सरहद पार से होने वाली बिला इश्तियाल फायरिंग के दौरान हालात को भी अच्छी तरह से संभाल सकते हैं और दहशत गर्दाना सरगर्मियों पर लगाम कसने में सिक्योरिटी फोर्सेस को ताउन दे सकते हैं। बॉर्डर में कुछ विशेष परिस्थितियां हैं जो कि हम सब उसे भली भांति वाकिफ हैं, और बॉर्डर के जो लोग हैं दे बेयर द ब्रंट ऑफ द एंटायर क्रॉस बॉर्डर फायरिंग, क्रॉस बॉर्डर सीज फायर वायलेशंस, और आतंकवाद के साये में वहाँ के लोग जीते हैं। अगर वहाँ से ज़्यादा लोग पुलिस फोर्स में आए और जम्मू कश्मीर पुलिस का हिस्सा बने तो हमें लगता है कि जो एंटी मिलिटेंसी ग्रिड है उसमें ऑटोमेटिकली स्ट्रेंथनिंग आएगी। जम्मू कश्मीर पुलिस महकमा हो या दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद से इन सभी में सरहदी इलाकों से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों की भर्ती के लिए खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है। नौजवान भी इन रिक्रूटमेंट रैलियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। नौजवानों की इस दिलचस्पी से वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान के लिए रोजगार तो अहम है ही, साथ ही वो मुल्क और कौम की खिदमत का जज्बा भी रखता है। और अब हम आपको ले चलते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया में। सबसे पहले बात करते हैं फिल्म गणपत की। अदाकार टाइगर श्रॉफ और अदाकारा कृति सेनन की मरकजी किरदार वाली इस फिल्म में एक के बाद एक करके पर्दा उठाया जा रहा है। पहले मोशन पोस्टर और अब इसका टीजर रिलीज किया जाना उसी की एक कड़ी है। इस फिल्म के टीजर रिलीज के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। अदाकार टाइगर श्रॉफ और अदाकारा कृति सेनन की मरकजी किरदार वाली फिल्म है गणपत। इसके 2 अलग अलग मोशन पोस्टर को शेयर किए जाने के बाद अब इसका टीजर रिलीज कर दिया गया है। फिल्म के टीजर को शायकीन की जानिब से जबरदस्त पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है और वो इस पर जमकर अपने कमेंट्स भी दे रहे हैं। फिल्म के टीजर में टाइगर श्रॉफ की धमाकेदार एंट्री है। वो बेहद ही सधे हुए अंदाज और जबरदस्त एक्शन मोड में हार्ड प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं। दीगर बात ये है कि वो इसमें एक बॉक्सर का किरदार अदा करने वाले हैं। इसके मोशन पोस्टर के जरिए ये साफ कर दिया गया है कि इसमें टाइगर श्रॉफ के साथ साथ कृति सेनन टफ लुक में नजर आने वाली हैं। हालांकि टीजर में कृति सेनन एक अलग लुक में नजर आ रही हैं। उम्मीद के मुताबिक इसमें मारधाड़ और एक्शन की भरमार है। दीगर बात ये है कि ये जोड़ी फिल्म हीरोपंती के जरिए धमाल मचा चुकी है और उसी कामयाबी को दोहराने की इसमें कोशिश की जा रही है।
और अब बात फिल्म रूही की करते हैं। इसमें राजकुमार राव और जाह्नवी कपूर मरकजी रोल में हैं। जल्द ही रिलीज होने वाली इस फिल्म की कहानी से पर्दा उठाते हुए इसका ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। इसमें दोनों की एक्टिंग कमाल की है और उनकी अदाकारी को खूब सराहा जा रहा है। फिल्म के ट्रेलर रिलीज के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। अदाकार राजकुमार राव और अदाकारा जाह्नवी कपूर पहली दफा फिल्म रूही में एक साथ नजर आने वाले हैं। इसमें दोनों एक अलग ही तरह के किरदार में नजर आने वाले हैं और इसी की झलक इसके ट्रेलर में दिखाई गई है। गुज़िश्ता दिनों रिलीज इसके ट्रेलर को एंटरटेनिंग माना जा रहा है। चुड़ैल है चुड़ैल और वहाँ भी मुड़िया पैरी। शादी वाले घर पे नजर रहती है उसकी, इधर दूल्हे की आंख लगी उधर। हॉरर और कॉमेडी पर मबनी है फिल्म रूही। राजकुमार राव और जाह्नवी कपूर की मोस्ट अवेटेड इस फिल्म में वरुण शर्मा भी अहम रोल में नजर आने वाले हैं। तीनों ही अपनी जबरदस्त एक्टिंग से धमाल मचा रहे हैं। इसकी कहानी राजकुमार राव की पिछली फिल्म स्त्री से मिलती जुलती है, लेकिन स्टोरी लाइन थोड़ी बदली हुई है। जाह्नवी कपूर इसमें भूत का किरदार अदा कर रही हैं। इसमें उनकी एक्टिंग कमाल की है। वहीं राजकुमार राव और वरुण शर्मा की कॉमेडी भी लोगों को खूब पसंद आ रही है। मैं टोटला नहीं हूँ, मैं बस टाक को टाक बोलता हूँ। तगड़ सिंह ने टंग होके तगड़ी कमर पे तगड़ी बांध के टांग टंगाई, अटकता नहीं एकदम से। दोनों के बीच की कॉमेडी की टाइमिंग कमाल की है। कुल मिलाकर ये फिल्म लोगों को लोटपोट करते हुए डराने वाली भी है। क्या कर रहा? लेडी हाल खोरी थे, 2 in 1। और अब बात करते हैं अदाकार इमरान हाशमी के नए म्यूजिक वीडियो की, जिसे गुज़श्ता दिनों रिलीज किया गया। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर धमाल मचा रहा है। इस म्यूजिक वीडियो में उनके साथ मशहूर मॉडल युक्ति थरेजा भी नजर आ रही हैं। इमरान हाशमी की अदाकारी वाले इस नए म्यूजिक वीडियो के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। अदाकार इमरान हाशमी एक बार फिर से खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। दरअसल गुज़िश्ता दिनों उनका एक नया म्यूजिक वीडियो रिलीज किया गया है, जिसमें वो मॉडल युक्ति थरेजा के साथ एक्टिंग करते नजर आ रहे हैं। उनके इस म्यूजिक वीडियो को शायकीन का भरपूर प्यार मिल रहा है। वो इस पर खूब कमेंट्स भी कर रहे हैं। लुट गए म्यूजिक वीडियो शादी के माहौल को मरकज में रखकर तैयार किया गया है। इसमें प्यार, मोहब्बत, फिर तकरार और मारधाड़ भी कम नहीं है। लुट गए बोल वाले इस सॉन्ग को मशहूर सिंगर जुबीन नौटियाल ने अपनी आवाज से सजाया है। इसमें इमरान हाशमी के साथ युक्ति थरेजा अहम रोल में हैं और उनके बीच की केमिस्ट्री कमाल की है। जान रुक जा तो घड़ी भर, थोड़े तारे तो बिछा दूं मैं तेरे वास्ते। आज़मा ले मुझको यारा, तू जरा सा कर इशारा, दिल जला के जगमगा दूं मैं तेरे रास्ते। युक्ति थरेजा को इसमें दुल्हन के गेटअप में दिखाया गया है। इस गाने को तनिष्क बागची ने संगीत दिया है, वहीं मनोज मुंतशिर ने इसके बोल लिखे हैं। इमरान हाशमी और युक्ति थरेजा के इस म्यूजिक वीडियो को शायकीन खूब एंजॉय कर रहे हैं। दिल का सौदा हुआ चांदनी रात, तेरी नज़रों ने कुछ ऐसा जादू किया, लुट गए हम तो पहली मुलाकात। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। Zalan kotvan vesiye yarasvan dalay lekti yarasvan